नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। जय श्रील प्रभुपाद। जय शीला प्रभुपाद। चलिए आज हम बात करेंगे कि भगवत गीता के वर्सेस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से हम एप्लीकेशन अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, जो भी टीचिंग्स उस वर्स में उस श्लोक में बताई गई है उसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है, नहीं कैसे समझें। ठीक है, हर एक श्लोक हर एक हिस्सा भगवत गीता का हमारे जीवन में अप्लाई करने के लिए है। ठीक है, और हम उसको कैसे अप्लाई करें ये हमें जैसे गुरुजी ने बताया उसी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और गुरुजी ने ना इस पे एक लेक्चर भी दिया था बहुत साल पहले, बट अब मुझे वो लेक्चर ढूंढना पड़ेगा। अगर मिलता है मैं डेफिनेटली वो MP3 जो है वो फाइल ऑडियो में ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, आप उसको जरूर सुनिएगा। उसी लेक्चर के आधार पे पहला वर्स हम करेंगे और आगे के भी कुछ वर्सेस मतलब क्विक बिल्कुल वॉक थ्रू करेंगे ताकि आपको बस तरीका समझ आ जाए कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये सारी सीरीज इंग्लिश में है वेद सारथी में, अभी हिंदी वर्जन भी इसका शुरू करेंगे, तो आपको चाहिए तो इंग्लिश वाला सुन सकते हैं। अब जैसे देखिए पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमें अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो हमें लगेगा कि इसकी क्या एप्लीकेशन होगी। तो गुरुजी ने बहुत ब्यूटीफुली, और यहाँ पर मैंने जो लिस्ट डाउन की है टेबल में वो गुरुजी के लेक्चर से किए हैं, कुछ फिर आगे कुछ और एडिशनल इसमें ऐड किया है। तो मैं ये पूरा आपको एक्सप्लेन करने के प्रयास करूंगी कि कैसे हमें एप्लीकेशन को समझना है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको क्या कहते हैं, दुआ, डिस्कवर, अंडरस्टैंड, अप्लाई। ठीक है, डिस्कवर आपने क्या जाना, अंडरस्टैंड जो आपको जानकारी मिली उससे आपने क्या समझा, और अप्लाई अब जब आप उसको समझ गए हैं तो उसको आप जीवन में कैसे लगाएंगे। तो ये स्टेप्स है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली एप्लीकेशन पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, हमें पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है हमें डिस्कवर पे जाना होगा, है ना, उसके बाद अंडरस्टैंड पे, उसके बाद अप्लाई। तो ये सीक्वेंस में चलेगा। तो जैसे कोशिश हम करें कि श्लोक को ना 4 भाग या 5 भाग जितने भागों में हम उसको बांट सकते हैं, जो कि एक अपना एक विषय जिससे वो संबंध रखता हो, तो उस भागों में बांट करके वैसे करना है। जैसे अब इसमें हमने पहले 2 शब्द उठाए, मतलब इस श्लोक का क्या 1/4 हिस्सा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ठीक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो इससे हमारी डिस्कवरी क्या है, यहाँ पर संजय जी को धृतराष्ट्र जब कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वो साथ में उसके लिए क्या एक विशेषण एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र को क्या कहा, धर्म क्षेत्र। तो ये हमारी डिस्कवरी हुई कि कुरुक्षेत्र जो है वह धर्म क्षेत्र है, वह धर्म की भूमि है। तो ये हमारी क्या हुई, डिस्कवरी।
ये हमने जाना। अब समझेंगे कैसे, क्यों ऐसा कहा गया, क्यों कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग देखो, ये चारों पॉइंट्स हम देखते हैं। पहला पॉइंट, कुरुक्षेत्र जो है वो एक वास्तव में एक जगह है, भारत में हरियाणा में वास्तव में एक जगह है जिसका नाम कुरुक्षेत्र है। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है या कोई सांकेतिक नहीं है, जैसे कि हमारे शास्त्रों को कहा जाता है। जिन लोगों को शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है वो कहते हैं कि ये तो माइथोलॉजी है, मतलब ये तो क्या मनगढ़ंत कहानी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वास्तव में हिस्ट्री है। महाभारत इज अ हिस्ट्री जिसका भगवत गीता एक हिस्सा है। तो यहाँ पर जब कुरुक्षेत्र की बात की जा रही है, कुरुक्षेत्र वास्तव में एक स्थान है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कुरुक्षेत्र जो है वो इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, ये एक तीर्थ स्थल, जो कि जो देवता लोग हैं वे भी यहाँ पर आकर के क्या है, पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर आकर के यज्ञ किया था। ठीक है, और महाराज कुरु, अब ये कौरव पांडव कहां से, कुरु वंश से है। ठीक है, तो इनके जो पूर्वज है महाराज कुरु, उन्होंने भी यहाँ पर ऑस्टेरिटीज, यहाँ पर तपस्या की थी। और इसीलिए ये जो जगह है ये क्या है, बहुत पोटेंट है, मतलब ये बहुत शक्तिशाली ये जगह है। किसके संबंध में, धर्म के विषय में। ठीक है, धर्म के संबंध में ये जो जगह है ये बहुत ही ज्यादा पोटेंट है, बहुत शक्तिशाली है। इसके बाद क्या है, अब क्योंकि ये जो भूमि है ये धर्म की भूमि है, धर्म, भगवान के भक्त और भगवान, ठीक है, इनके यहाँ पर रहने से क्या होगा, ये जो धर्म भूमि है यहाँ पर धर्म को और बढ़ाएगी। अब अगर हम पांडवों की बात करें तो पांडव इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में स्थित है युद्ध के लिए, है ना। अब ये तो हो गए भक्तगण। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्थित है, और जहां पर भक्त और भगवान है वहां धर्म है। तो यहाँ पर धर्म है, भक्त है, भगवान है। तो इसीलिए अब जब यहाँ पर ये सब यहाँ पर स्थित है तो इसीलिए ये जो धर्म क्षेत्र है यहाँ पर धर्म और भी बढ़ेगा। ठीक है, और चौथा क्या, क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, खेत। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जो धर्म के पिता है, यहाँ पर वे धर्म की खेती करेंगे। कैसे खेती करेंगे, पांडवों को यहाँ पर स्थापित करके, और जो खरपतवार है, वीड्स है, कौरव रूपी खरपतवार, इनको यहाँ पर जड़ से उखाड़ देंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई इसकी कि कुरुक्षेत्र जो है वह धर्म की भूमि है। ठीक है, अब एप्लीकेशन देखो इसमें क्या है। अब हमें ये सब समझ में आ गया कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं, और ये कारण है सब जिसके कारण कहते हैं। अब इससे मुझे क्या लाभ, ये जान करके मुझे क्या लाभ, मुझे क्या करना है, तो मेरे लिए क्या एप्लीकेशन है कि जहां पर भी सत्संग होता है, अब देखा जाए हम कोई महाभारत के युद्ध में तो नहीं बैठे हैं अभी की स्थिति में, हम ऐसा तो है नहीं कि हम युद्ध भूमि में वहां कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, युद्ध हो रहा है हम वहां पर है, नहीं। लेकिन आज की स्थिति में क्या है, जहां पर भी सत्संग होता है, भगवत चर्चा होती है, वह धर्म क्षेत्र है। और हमें अपने घर को धर्म क्षेत्र बनाना चाहिए, ताकि घर में भी हम क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। और इससे होगा क्या, जो भी अमंगलकारी चीजें हैं जीवन में वो हमसे वो सब क्या नष्ट हो जाएंगी, उनसे दूर चली जाएंगी। और हमें जीवन में क्या, मंगल ही मंगल। और मंगल क्या है, सबसे वो मंगल चीज क्या है, सबसे मंगल चीज है कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें, और हम अपना जो हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, जो हम अभी भूल गए हैं, उसको हम स्थापित कर सके, है ना। और बाकी सारी चीजें तो अमंगलकारी है, क्योंकि भौतिक चीजें क्या है, वो तो आगे हमेशा चलेंगी नहीं, वो तो कभी ना कभी खत्म होंगी, और वो हमें डिस्ट्रेस देंगी, दुख देंगी। तो हमें आनंद कौन दे सकता है, सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा। ठीक है, और दूसरी एप्लीकेशन इसमें क्या हो गई कि महाभारत जो है वास्तविक इतिहास है, भगवत गीता वास्तविक इतिहास है, महाभारत का वो हिस्सा है। और भगवत गीता में कोई भी जो भी बात बताई जा रही है वो कोई मनगढ़ंत नहीं है, वो कोई सांकेतिक नहीं है, ये रियल हिस्ट्री है, वास्तविक हिस्ट्री है। तो ये देखो, सिर्फ दो हमने यहाँ वर्ड लिए, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। इसकी अब एप्लीकेशन आगे क्या है, अब इसी श्लोक के अगले दो शब्द उठाइए, समवेता युयुत्सवः। ठीक है, अब अगर समवेता अलग से कोई सब्जेक्ट बनता ना तो हम अलग से समवेता को उठाते, युयुत्सव अलग बनता तो हम अलग उठाते। लेकिन अब ये क्या है, ये दोनों शब्द साथ में एक सब्जेक्ट मैटर जो होता है ना, एक विषय को बता रहे हैं। तो हमें जब भी श्लोक को ब्रेक करना है, ध्यान रखिएगा, जो आप हिस्सा भगवत गीता के श्लोक का उठाओगे, चाहे एक शब्द हो, दो शब्द हो, तीन शब्द हो, वो मीनिंग होनी चाहिए, एक वो विषय बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगला विषय क्या है, समवेता युयुत्सवः असेंबल्ड इन कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो हम यहाँ से क्या समझे कि अच्छा, इस श्लोक में धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र
और पांडवगण यहाँ पर युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए हैं, मतलब अपनी अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध की इच्छा लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अब ये युद्ध तो हो रहा है, लेकिन अब ये युद्ध क्या है, क्यों ये युद्ध हो रहा है, क्या पर्पस है इसका। तो ये जो युद्ध है ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। धर्म पांडवों के साथ है, अधर्म कौरवों के साथ, ठीक है। और इसमें इसका मतलब क्या हुआ, पांडवों के साथ क्या है, धर्म है, तो इसका मतलब है कि जो भी पांडवों के सपोर्ट में जो भी राजा लोग वहां पर आए हैं वो सब क्या है, वो धर्म के सपोर्टर्स है ना। और जितने राजा लोग कौरवों की साइड आए हैं वे सब क्या है, वे अधर्मी है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि हमें हमेशा धर्म के सिद्धांतों का ही पालन करना है और कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना। तो हमें जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कलयुग तो अधर्म का युग है, तो हमें कई परिस्थितियां ऐसी आ सकती है जिसमें कि हमें अधर्म का सामना करना पड़े और हो सकता है हम फोर्स किए जाएं कि हम अधर्म का साथ दें, लेकिन हमें अधर्म का साथ नहीं देना, हमें हमेशा धर्म का साथ देना है। अब धर्म का साथ कैसे देंगे, जब हम धर्म का पालन करेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा धर्म के सिद्धांतों का पालन करना है और कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना। तो ये हमारी एप्लीकेशन होगी। अब देखिए इसमें भी समझिए, अगर हम केवल ये पढ़े कि ठीक है कौरव और पांडव यहाँ युद्ध के लिए आए थे, तो इससे मुझे क्या लाभ ये जान करके। अब देखिए लाभ क्या है, हमें पांडवगण से सीखना है कि हमें धर्म का पालन करना है, ठीक है। अब अगला क्या है, अब ये एक साथ ले लिया है, ठीक है। माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो क्या कह रही है कि व्हाट डिड माय सन्स एंड पांडु सन डू। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग देखिए क्या है, इससे धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति पता चल रही है, क्योंकि वो मैं और मेरा इस विषय में बात कर रहा है। तो ये जो मनोवृत्ति है ये क्या है, ये आसुरी है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को जनरली के कौरव कह करके संबोधित करते हैं ना, और पांडु पुत्रों को पांडव, बट एक्चुअली है तो दोनों कुरुवंश से, है ना। तो सारे ही कौरव हुए उस हिसाब से फंडामेंटली देखें, क्योंकि ये जो क्या महाराज कुरु की संतानें हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया, मेरे और पांडु के पुत्र कह के सेपरेट कर दिया। ये मनोवृत्ति जो है धृतराष्ट्र की ये गलत है। तो इस एक और चीज यहाँ गुरुजी ने इस लेक्चर में बताई कि पंडितः स दर्शिनः। तो जो पंडित होते हैं वे सबको क्या है, एक समान दृष्टि से देखते हैं, है ना, वो भेद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, वे अपने पुत्रों में और अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों में भेद कर रहे हैं। अब इसमें एप्लीकेशन क्या है, जो भी व्यक्ति मैं मेरा इसमें पड़ा रहता है वह धृतराष्ट्र का चेला है, ठीक है। तो हमें मैं और मेरे में नहीं फंसना चाहिए, हमें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यहाँ तक कि कोई और भी जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधे हैं, सबको हमें भगवान के अंश के रूप में देखना चाहिए, समान रूप से देखना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जो इनका एक्सटर्नल बॉडी है ये तो इनका वस्त्र है ना। इनकी चेतना के स्तर के अनुसार प्रकृति ने इन्हें वो जो आउटर बॉडी है वो वस्त्र प्रदान किया है, पर वास्तव में सभी कौन है, भगवान के अंश है। तो इसको कहते हैं कि समान दृष्टि से सबको देखना, ठीक है। और इस मेंटालिटी से, मैं मेरे की मेंटालिटी से, मनोवृत्ति से हमें निकलना चाहिए। और कैसे होगा ये चीज, जब हम भगवान के जो उपदेश है उनको सुनेंगे, जब हम भगवान के भक्तों के पद चिन्हों पर चलेंगे, जैसा हमें गुरुदेव आचार्य बता रहे हैं, गुरु परंपरा बता रही है, उसी हिसाब से हमें आगे जीवन में बढ़ना चाहिए, ताकि हम धर्म के पथ पर सदैव रहें और सबको समान दृष्टि से देखें और भगवान की सेवा में लगे। तो बेसिकली ये हो गया, ये पूरा इस तरीके से हमें स्टडी करना है। अब अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। माता जी मेरा क्वेश्चन है, बट इससे रिलेटेड है भी और नहीं भी। हाँ बताइए। माता जी जैसे कल मैंने 11th चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें दिखाते हैं कि भगवान के संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान के मुंह में जा रहा है ना। तो सारे कौरव मारे जाएंगे, मतलब सारी प्रेडिक्शन पहले ही बता दी, तो भी उसने कॉल बैक क्यों नहीं की फाइट। भगवद गीता के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ना, मतलब इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, बट एक कनेक्शन उसमें यह है कि धृतराष्ट्र ये बात भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट मुझे एक मिनट दीजिए। हाँ आप देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र जो था वो जेलस था, एनवियस था, क्योंकि उसके अंदर हमेशा ये एक इच्छा रहती थी कि वो राजा बने। अब पांडु के रहते हुए वो राजा नहीं बन सके थे क्योंकि वे अंधे थे, है ना। और अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी
कि वो जो उनकी मंशा थी राजा बनने की, एक्चुअली राइटफुल ओनर्स तो कौन थे? पांडव थे राज्य के, है ना। वो तो फॉर द टाइमिंग धृतराष्ट्र जो थे वे राजा बने थे, क्योंकि तब पांडुगण जो थे वो पांडवगण छोटे थे, बच्चे थे, है ना। लेकिन अब उनको ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैं जो चीज, जो मेरी इच्छा है, मैं राजा नहीं बन सका, कम से कम मेरे बच्चे जो है अब उनको ये अधिकार मैं दिलवाऊं, ठीक है। और कृष्णा को पता था कि जो कौरव हैं, जो ये दुर्योधन और ये सब जो भाई हैं, ये एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए कुरुक्षेत्र की युद्ध से पहले कृष्णा ने अक्रूर को, कृष्णा के जो अंकल हैं अक्रूर, ठीक है, उनको भेजा था कि हस्तिनापुर में जाकर के सिचुएशन सारी देख करके आओ। फिर अक्रूर वहां गए थे और वहां देख करके आए कि धृतराष्ट्र जो है वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब युद्ध की तैयारियां चल रही है, ठीक है। और उन्होंने धृतराष्ट्र से बात भी की कि तुम ऐसी ये सब प्लानिंग्स क्यों कर रहे हो, और कृष्णा नहीं चाहते ये युद्ध। अब क्योंकि धृतराष्ट्र, अब जबकि धृतराष्ट्र जानते थे कि कृष्ण जो है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी उन्होंने क्या बोला अक्रूर से कि मैं जानता हूं जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि सही नहीं है, और मैं जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो चाहते हैं कि मैं कोऑपरेट करूं, मैं ये युद्ध को ना होने दूं, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली ये चीज कह रहा हूं, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये चीज बता रहा हूं कि मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये उनको ये भी बात पहले से बताती है कि कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो भौतिकवादी होते हैं, उनकी यही पोजीशन होती है। भौतिकवादी को अगर पता भी, अगर वो, अब बेसिक चीजें हैं कि जो बेसिक आप मॉरल वैल्यूज भी आप देखो, एक लेवल तक कुछ मॉरल वैल्यूज, कोई कितना भी भौतिकवादी है उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है ना, लेकिन फिर भी क्या है वो उसको क्योंकि उसका भौतिकता की तरफ इतना ज्यादा उसका झुकाव है कि वो उसको करेक्ट नहीं करता, वो फॉल्स आचरण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के अनुसार जो चीज मिल रही है। जैसे चोर का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, एक चोर है, उसको पता है कि मैं चोरी करूंगा तो क्या होगा, मुझे पुलिस अरेस्ट कर देगी, मैं पनिश होऊंगा, बट फिर भी क्या है वो चोरी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें कि, और आपने जो क्वेश्चन पूछा इसको हम अपने ऊपर अगर हम अप्लाई करें, हम अपने आसपास लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन क्या फिर भी हम 24/7 भगवान की शरणागति या गुरु की शरणागति ली है? हमारी भी तो वैसी गड़बड़ अवस्था है ना आइडियली। हाँ, ये है कि वी आर ट्राइंग टू सरेंडर टू कृष्णा एंड गुरुदेव, या हम कोशिश कर रहे हैं कृष्ण और गुरु के प्रति सरेंडर होने की, ठीक है। वो हमारा जो एक मार्ग जिसमें हम चलने का प्रयास करें वो एक पॉजिटिव है, लेकिन हम भी तो मृत्यु देख रहे हैं ना आसपास, लेकिन हम मृत्यु की तैयारी तो नहीं कर रहे, हम जन्म मृत्यु से निकलने के लिए हम कहाँ सरेंडर कर रहे हैं भगवान के प्रति। तो यहाँ पर भी यही है, क्योंकि वो अपने पुत्र मोह में अंधा था। और अब एक चीज समझिए, मोह कब होता है? तमोगुण में होता है मोह, तमोगुण का लक्षण है मोह, और तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, वो रजोगुण का लक्षण है। तो अगर हम सिर्फ ये दो क्वालिटीज, अभी तो और भी क्वालिटीज अगर हम धृतराष्ट्र के बारे में स्टडी करें, बट अगर हम इन्हीं दोनों क्वालिटीज की बात करें कि एक उनको क्या है कि राज्य को लेने का लालच है, और दूसरा क्या अपने बच्चों में उनका अंधा मोह है, तो ये रजोतमो में हो गए। अब रजोतमो में हो गए तो सही और गलत में क्या है, वो सही आचरण कर ही नहीं सकता। जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में है वो सही आचरण कर ही नहीं सकता जब तक कि वो सतोगुण या शुद्ध सतोगुण वाले व्यक्ति की ना सुने। और इसीलिए व्यासदेव जी ने अपने शिष्य संजय को वहां पर डेप्यूट किया था, ताकि वो उनको धृतराष्ट्र को कुछ ज्ञान दे सके। लेकिन संजय जी की इतनी ज्ञान वर्धक बातें सुन करके भी धृतराष्ट्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो रजोतमो, ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन। यहाँ पर भी जब उन्हें पता चला है कि आगे जाकर के यही होने वाला है, लेकिन क्योंकि वो अब क्या है कि रजोतमो में बुद्धि जो है ना, इंटेलिजेंस नाश हो जाता है। जब आपको बुद्धि नाश हो जाएगी तो क्या, हमने पढ़े थे ना सीक्वेंस जो उसमें बताया है कि कैसे इंद्रिय तृप्ति के कारण, मतलब उस इच्छा से हम जब ग्रस्त हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। हाँ, वो माता जी मेरा माइंड उस सिर्फ एक पॉइंट पे चला गया कि जैसे हमें जब कुछ डेंजर पता चल जाता है कि नहीं भाई ये करेंगे तो नुकसान होगा, तो हम लोग वो रिट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तो इसको साफ बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारे बच्चे ही सारे मर जाएंगे, और उसको बच्चों से इतना मोह था तो क्यों कोई अपने बच्चे को मरने भेजेगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इसमें चला गया। हाँ, और आप एक चीज और देखिए, हम डेंजर की बात कर रहे हैं, चलो वो इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, पर वैसे अगर हम एक बात करें, हम अभी जो हमें लग रहा है ना कि हम सेफ हैं, हम अभी भी सेफ नहीं है। एक्चुअली वी आर इन डेंजर, बट अब उसको देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, लेकिन धृतराष्ट्र ने वो अपफ्रंट वो चीज देखी कि ऐसा होगा,
ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, उनको भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर फेथ नहीं हुआ ना। जैसे आप सोचिए ना, अगर हम जब बहुत इंद्रिय तृप्ति के बारे में अगर मान लीजिए हम बहुत सोचते हैं और कोई हमें आकर के बोले कि भगवत गीता के वचन ये कहते हैं कि भाई अगर हम बहुत इंद्रिय तृप्ति में रहते हैं तो ये हमारे दुखों का कारण है, और अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पर सारी चीजें जो भौतिक हम कुछ भी उपलब्धि लेंगे वो नष्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें इसलिए आध्यात्मिक के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो अगर हमने उसकी बात सुनी तो हमने भगवान की बात मानी, हम आगे सही बढ़ रहे। अगर हमने तब भी इंद्रिय तृप्ति में हमने अपने आप को आगे बढ़ाया, तो इसका मतलब क्या है, हमें भगवान के और भगवत गीता के वचनों पे फेथ नहीं है। तो उसी तरीके से संजय जी जब भगवान के वचनों के विषय में बता रहे हैं, उन्हें भगवान के वचनों पे फेथ ही नहीं है। तो यहाँ पर सारा श्रद्धा की बात आती है। आप समझे चीज, अगर हम लोग हम भी किसी भी कंडीशन में हम डिवेट हो रहे हैं, तो मतलब तो यही है ना कि हम भगवान को नहीं मान रहे हैं ना, उनकी बात हमें विश्वास नहीं है ना, उस पर्टिकुलर मोमेंट हम भुला दिए। हाँ, तो यही चीज उनके साथ यहाँ हुई कि उन्हें संजय इतना ज्ञान, एक्चुअली जो हमने पहले भी एक बार बात की थी कि संजय ने भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन जी को अलग अलग नामों से पुकार करके बताया है, धृतराष्ट्र जी को, है ना। और उसमें पूरा गहरा उसमें अर्थ है कि जीत जो है वो पांडवों की होनी है। परंतु फिर भी क्या था, धृतराष्ट्र नहीं समझ सके ना, क्योंकि वो इल्यूजन, अब देखो इल्यूजन में क्या है, मोह में क्या होगा, आपको क्या है, आपको सही गलत नहीं पता चलेगा। तमोगुण में क्या होता है कि जो सही चीज है वो आपको गलत लगेगी, जो गलत चीज है आपको सही लगेगी। तो इसीलिए युद्ध लड़ना कौरवों के लिए गलत था, लेकिन धृतराष्ट्र के अनुसार वो युद्ध लड़ना सही था, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या तमोगुण में वो चीज उस चीज को परसीव कर रहे थे बेसिकली। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, कुछ कुछ सिमिलर, मतलब एकदम तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ सिमिलर वैसे भी तो हो ही गया ना। जैसा कि हम सबको पता है कि एक दिन हमारा सब इस बॉडी का अंत होना ही है, लेकिन फिर भी हम मानते कहाँ उस चीज को। एग्जैक्टली, सामने कुछ कुछ सिमिलर वही एग्जांपल हो गया ना कि हमको सबको पता है मरना, और सामने देखते भी लोगों की डेथ होते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हम मानने को तैयार नहीं, तो अपने अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। हाँ, और शरीर से जुड़ी वस्तुओं में लगे रहते हैं, शरीर को संवारते हैं, सजाते हैं। वही अज्ञानता वाली बात आ गई ना माता जी, मोह वाली सब। और दूसरा माता जी, जो अभी नित्यानंद माता जी ने कहा कि उसको अपने पुत्रों से मोह था, तो माता जी एक तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि पुत्रों से मोह उसको इतना नहीं था, उसको अपनी महत्वाकांक्षा जो थी उसको, उससे ज्यादा मोह था उसको। अगर असली में उसको अपने पुत्रों से मोह होता तो फिर वो अपने पुत्रों के कल्याण की थोड़ी तो सोचता ना वो। और कम से कम ठीक है, उसने जिंदगी भर उसने उसको अपने बच्चों को गलत रास्ते पे दिखाया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वो ठीक था, चलो फिर भी हम उसको एक बार उसको साइड में करें। लेकिन जब उसके उनके अपने बच्चों की लाइफ पे आ रही है, लाइफ पे बात आ रही, तब भी उसने नहीं सोचा और अपनी इच्छा के लिए उनको आगे बढ़ाता रहा कि नहीं युद्ध करो ये करो। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ना कि अपने बच्चों से भी ज्यादा उसको अपनी महत्वाकांक्षा प्यारी थी। बिल्कुल कह सकते हैं। और एक चीज और समझिए, हमने क्या बोला कि उन्हें अपने पुत्रों में मोह था, उनको अपने पुत्रों से प्रेम नहीं था। अगर हम आइडियली देखें, जब हम प्रेम करेंगे, प्रेम क्या है, शुद्ध है ना, वहां पर क्या है, अज्ञानता नहीं है प्रेम में। एक्चुअली क्या है, देखो एक होता है प्रेम, एक होता है काम, है ना। अब भौतिक जगत में क्या है, प्रेम है नहीं, प्रेम तो क्या आत्मा का गुण है, यहाँ तो काम है कि जिसके जो हमारी इंद्रिय तृप्ति में हमारा सहायक है उसके प्रति हम अटैच हो जाते हैं, है ना। तो अगर वास्तव में वो बच्चों से प्रेम करते तो उनके साथ वो गलत नहीं होने देते, ना उन्हें गलत शिक्षाएं, मतलब ना उन्हें उनके गलत चीजों पर उनके गलत कार्यों में उनको सपोर्ट करते। लेकिन क्योंकि उनको अपने पुत्रों में मोह था, अब मोह क्या है, मोह है अज्ञानता, तो उस अज्ञानता में उन्होंने अपने पुत्रों का ही हानि कर दी यहाँ पर, ठीक है ना। जी माता जी, थैंक यू माता जी। तो हमें अपने बच्चों से मोह नहीं लगाना है, हमें अपने बच्चों से प्रेम करना है, ताकि हम उनके वेल विशर बने, उनको सही रास्ते पर भगवान के मार्ग पे लेकर के जाए। ठीक है, हमारे लिए ये लर्निंग। और आपने ये देखो स्टैंडर्ड सुना है, बड़े लोग नहीं कहते अरे इसने तो इसके लाड प्यार नहीं है, इसके मोह ने, मतलब प्यार वो बाय कह देते हैं, बट एक्चुअली वो जो कह रहे हैं ना कि लाड प्यार ने बच्चों को बिगाड़ दिया है, एक्चुअली इसके मोह ने बच्चों को बिगाड़ दिया है एसेंशियली। वो बोलते हैं अंधे प्यार ने, वो मोह शब्द तो उनको आता नहीं होता, अंधा प्यार बोलते हैं। हाँ, अंधा मोह भी कहते हैं, अंधा मोह है, अंधा मोह अंधा प्यार। तो बेसिकली इसीलिए वो सही गलत नहीं, देखो तभी क्या होता है कि जैसे हमने बात की थी ना कि राजा महाराजा भी उनके मंत्री क्यों होते थे, ब्राह्मण क्यों गवर्नेंस में हेल्प क्यों कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय तो ब्राह्मण के बिहाव पे गवर्न कर रहा है राज्य को, क्यों, क्योंकि ब्राह्मण सतोगुण में है, उन्हें सही और गलत पता है,
इसलिए क्षत्रिय जो है वो मिनिस्टर से एडवाइस लेके करते थे काम, क्योंकि क्षत्रिय किसमें, रजोगुण में है। रजोगुण में व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि क्या करूं, ये करूं या मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं, वो कंफ्यूज होता है, और तमोगुण में उल्टा ही काम करता है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल अगर इस स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें जो नित्यानंदनी माता जी ने पूछा, तो इसमें तो हम ये कहेंगे कि वो तमोगुण के कारण, वहां पर तो रजो भी नहीं आया। रजो में तो धृतराष्ट्र हम कहे कि एक पल थोड़ा कंफ्यूज भी होते कि हाँ भाई युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सोचते, पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं। उनका तो एक ही था कि भाई युद्ध करना ही है। तो वो मतलब कंप्लीटली आप कहो वो इग्नोरेंस में और तमोगुण में है। ठीक है जी माता जी। अब बताइए कोई और कोई क्वेश्चन है किसी का? सबको समझ में आई एप्लीकेशन? अब सारे श्लोकों को इसी तरीके से, अब देखिए इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। इसमें देखिए कि उसने क्वेश्चन क्यों किया धृतराष्ट्र ने। अब पता है कि सारे लोग जब युद्ध भूमि में आए हैं तो लड़ने के लिए आए हैं, तो फिर क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया? अरे भाई वो तो लड़ने ही आए हैं ना, तो लड़ाई तो करेंगे, तो इस पे क्वेश्चन क्या? अब इसमें ऐसा लग सकता है कि कितना मूर्खों वाला सवाल पूछा है धृतराष्ट्र ने, लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र ने मूर्खों वाला सवाल नहीं पूछा है। उनका अंदर में जो शंकाएं थी ना, ये वो शंकाएं हैं। तो पहली शंका क्या, उनको ये डाउट था कि क्या मेरे पुत्र यहाँ जीत भी पाएंगे, क्योंकि ये तो धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर तो जो धार्मिक है उन्हीं का ये क्षेत्र साथ देगा, तो क्या मेरे पुत्र जो है वो इस युद्ध में जीत पाएंगे? या उनको ऐसा लगता था कि ये जो धर्म क्षेत्र है इसके प्रभाव में आ करके ऐसा तो नहीं है कि मेरे पुत्र जो है पांडवों से समझौता कर देंगे। धृतराष्ट्र जो है वे समझौता नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि युद्ध अवश्य हो। और फिर क्या था, उनको एक फियर था कि यहाँ पर क्या है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसको लेकर के उन्हें एक डर था, क्योंकि पांडवगण जो थे वे धार्मिक थे, ठीक है, धर्म का पालन करते थे। और एक चीज क्या थी, उनको एक होप भी थी। अब देखो ये चीज देखो, फोर्थ पॉइंट, उनको एक इस बात की आशा थी कि इस युद्ध भूमि, क्योंकि ये एक धर्म की भूमि है, तो पांडवगण जो है ना, क्योंकि वे धार्मिक है, तो वे युद्ध से ना पीछे हट जाएंगे और सारा राज्य मेरे पुत्रों को दे देंगे। तो ये आशा भी थी उन्हें, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये सवाल पूछा कि मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, अब देखिए आप कोई रैंडम सा कोई और वर्ड्स ले लेते हैं। रैंडम मतलब थोड़ा वैसा लूंगी कि जो ये तो दुर्योधन नहीं, जब ये योद्धाओं के नाम लेते हैं ना, हम वो वाला समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि हमें लगेगा कि अरे योद्धा के नाम ले रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है ना। थोड़े हम मैं ऐसे वर्ड्स ही ले रही हूँ जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लगेगा इसमें क्या एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ते तथैव च। तो यहाँ पर वे जो विभिन्न जो उनके कौरवों की आर्मी में जो योद्धा हैं उनकी यहाँ पर उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं यहाँ दुर्योधन। ठीक है, वे कह रही है यहाँ पर कौन है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सब क्या हमारी पार्टी में है, और ये जो सारे हैं ये हमेशा के युद्ध में विजयी रहे हैं। अब इसमें और इसके बाद और भी आगे कह रहे हैं कि अन्य चे बहवासुरा, इसको हम रोक देते हैं, केवल उसका करते हैं। तो ये तो सारे वॉरियर्स हैं, कौन कौन थे उसके विषय में यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें अन्य चे बहवासुरा, अब इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग योद्धाओं के नाम ले रहे हैं दुर्योधन, है ना। तो क्या होता है कि इससे पिछले वाले श्लोकों में वो पांडवों की आर्मी में जो जो योद्धागण थे उनके नाम ले रहे थे, अब यहाँ पर ये अपनी आर्मी में कौन कौन है उनके नाम ले रहे हैं। ठीक है, अब वो क्यों ले रहे हैं, तो दुर्योधन was very intelligent, first assessed Pandava's strength and how their army is arranged. After calculating their strength, now he is describing his strength. तो युद्ध से पहले वो क्या कर रहा है, पहले जो एनिमी है, जो शत्रुओं की जो पूरी आर्मी है ना, पहले उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी शक्ति के बारे में यहाँ पर बखान कर रहे हैं। ठीक है, अब दुर्योधन को क्या लगता है कि द्रोणाचार्य को ऐसा ना लगे, क्योंकि क्या होता है कि युद्ध के पहले क्या होता है, दुर्योधन जब ये जो पांडवों की पूरी विशाल सेना को देखते हैं ना, तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास चले जाते हैं। तो उसमें द्रोणाचार्य को ऐसा ना लगे कि दुर्योधन जो है वो डर गए हैं पांडवों की आर्मी देख करके, तो इसलिए अब वो बोस्ट कर रहे हैं, अब वो अपनी आर्मी का बखान कर रहे हैं यहाँ पर अपने डर को छुपाने के लिए। Duryodhan thought that Dronacharya might feel that he was fearful of Pandavas, so in order to hide his internal fears, he boldly started talking about his army. ठीक है, तो द्रोणाचार्य को ऐसा ना लगे कि दुर्योधन जो है वो डर गए हैं, तो इसलिए वो अब अपनी आर्मी, अपने जो योद्धा है
उनके बारे में अभी उनका बखान कर रहे हैं। और दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं, द्रोणाचार्य के गुस्से को भी वो यहाँ पर लाने का मतलब गुस्सा बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। Also to raise Dronacharya's anger, he talked about his army. If you will not fight out of your affection for Pandavas, I will still gain victory through Bhishma and others. तो द्रोणाचार्य को वो ये बता रहे हैं कि अगर आप क्योंकि पांडवों से बहुत प्रेम करते हो, अगर उस प्रेम के कारण आपने साथ नहीं दिया तो ऐसा मत सोचो कि मैं आपके ऊपर ही निर्भर कर रहा हूँ। मेरे पास इतने बड़े बड़े योद्धा हैं जो भीष्म पितामह, और क्योंकि यहाँ पर शुरुआत उन्होंने जब नाम लिए तो सबसे पहले भगवान भीष्मश्च, ठीक है, आप भीष्म, तो पहला नाम लिया द्रोणाचार्य क्योंकि वो द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहे हैं, है ना, कि इस हमारे इस सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और ये सब जो भी नाम लेते हैं, तो बेसिकली वहां पर वो उनका गुस्सा भी बढ़ा रहे हैं क्या कह करके कि अगर आपने पांडव की तरफ जरा भी आप सॉफ्ट हुए, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि हम ये युद्ध जो है हम नहीं जीत सकेंगे। मेरे पास हमारे पास आर्मी में भीष्म पितामह और कई महारथ, और इनके थ्रू जो है हम ये युद्ध जो है ये जीत जाएंगे। ये कूटनीति है बेसिकली, ये पॉलिटिकल बिहेवियर है यहाँ पर दुर्योधन का। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि समितिंजय है कि ये जो सारे जो योद्धाओं की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे क्या है, ये हमेशा अपने जो भी युद्ध लड़े हैं उसमें जीते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में अब देखो हमारे लिए क्या समझने की बात है, चलो पहले ये देखते हैं उसकी मनोवृत्ति देखो, ठीक है, समझने की हम लास्ट में करेंगे। He is unable to understand that where there is Krishna, there is victory. In spite of the valor of the warriors, at his side, victory will be with the Pandavas side. Because there is Krishna, there is dharma there. अब दुर्योधन जो है वो अपने जो योद्धा है उस पर बहुत ज्यादा अहंकार करके सोच रहा है कि हम जो है पांडवों को हरा देंगे। लेकिन इस अहंकार की स्थिति में वो यह नहीं जान पा रहा कि पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण है, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वही पर ही विजय है। तो पांडव गण ही विजयी होंगे इस युद्ध में, और उन्हें क्या हो रहा है, अपना अहंकार हो रहा है, अपने योद्धाओं का अहंकार हो रहा है। तो एप्लीकेशन में पहले क्या है कि हमें अपने गुरु का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दुर्योधन जो है वह गुरु का निरादर कर रहे हैं, मतलब हमारी क्या सीख है, हमें अपने गुरु का निरादर नहीं करना है। और दूसरा क्या है, हमें कभी भी कृष्ण और कृष्ण भक्तों के प्रति जेलसी, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है। यहाँ पर दुर्योधन जो है वो पांडवों से ईर्ष्या रखते हैं, पांडवों से उन्होंने शत्रुता रखी है, जबकि पांडवगण कौन है, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है। और उस ईर्ष्यावश वो अपने जो योद्धा है उनका बखान करके उस अहंकार में ऐसा कह रहे हैं कि हम क्या है, हम इस युद्ध में विजयी होंगे। और इसमें वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां भगवान श्री कृष्ण है वही विजय है। तो आप देख रहे हो कहने को ये वर्ष क्या है, योद्धाओं के नाम ले रहे हैं, इसमें हमारे लिए क्या लाभ है, ये लाभ है। इस तरीके से समझना होगा। तो जब तक आप डिस्कवरी से जाके अंडरस्टैंडिंग में नहीं आओगे, उसको समझोगे नहीं गहराई से, तब तक हम एप्लीकेशन नहीं समझ सकते। तो ये आपको, और आपको एक चीज मैं बता दूं, हर एक चीज को ऐसे पढ़िए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा, ठीक है, मान लो 3rd चैप्टर, कुछ भी उठा लेते हैं, कोई भी स्टेटमेंट ले लो। अब यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल मे बी वर्किंग, ये वाला, ठीक है, हाँ, कई 100 लोग हैं ऑफिसों में काम करते हैं, और वो ऐसा अगर सोचें कि भाई यहाँ पर जो भी ऑफिस में प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मैं ले लूं और अपने घर ले जाऊं, तो ऐसा सोच जो है वो गलत है। क्योंकि सबको पता है, जो ऑफिस में काम करते हैं सबको पता है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ, प्रॉफिट आ रहा है, वो किसका है, वो कंपनी के ओनर का है, जो कंपनी का मालिक है उसी का है। अब वो जो मुझे सैलरी के रूप में देगा वो मुझे स्वीकार करना है। ये उदाहरण है। उदाहरण को आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे कि जिस तरीके से लोग जो होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि मेरे काम का जो भी प्रॉफिट है वो जो है मालिक का है, और मुझे जो सैलरी के रूप में देंगे मुझे वो स्वीकार करना है। तो इसी तरीके से हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें भगवान को समर्पित करके चलने चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, और भगवान हमें हमारे कर्मों अनुसार, हमारे भाग्य, जो भी हमारे कर्मों के अनुसार जो हमारे भाग्य में निर्धारित है उसके अनुसार भगवान हमें जो भी देते हैं उसे हमें स्वीकार करके संतुष्ट रहना चाहिए। ये हमारी फिर आगे एप्लीकेशन हो गई कि हमें इस उदाहरण से कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। आप समझे? इसी तरीके से आप और चीज सोच सकते हो। आप कोई और ले लो, जैसे यहाँ पर देखो, देयर आर सो मेनी मेन, कितने सारे लोग हैं जो अपने फैमिलीज का बेनिफिट अपने, ये देखो, देयर आर सो मेनी मेन ट्राइंग टू बेनिफिट देयर फैमिलीज बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट सक्सीड। इसमें डिस्कवरी क्या हुई कि बहुत सारे लोग अपने परिवारों के लिए भला करना चाहते हैं लेकिन वे उसमें सफल नहीं हो पाते। ये हमारी डिस्कवरी है कि अच्छा, इतने लोग जो प्रयास कर रहे हैं ये सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं सफल हो पाते? तो वो आपकी हो गई अंडरस्टैंडिंग। क्यों नहीं सफल हो पाते? क्योंकि वे कृष्णा सेंट्रिक नहीं है।
क्योंकि वो अपने फैमिली का, अपने परिवार का बेनिफिट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो उन्होंने भगवान को सेंटर में नहीं रखा है। मतलब वो जो भी बेनिफिट कर रहे हैं वो भौतिक रूप से कर रहे हैं, वो उनका आध्यात्मिक लाभ के ऊपर कार्य नहीं कर रहे, इसीलिए वो सक्सीड नहीं हो पा रहे, इसीलिए वो फेल है, इसमें वो सक्सेस नहीं मिल रहा उनको। और एप्लीकेशन क्या होगी, मैं अगर वास्तव में अपने परिवार का भला चाहती हूँ तो मुझे आध्यात्मिक रूप में उनका क्या लाभ है उनके लिए, उस और मुझे उस दिशा में कार्य करना चाहिए, ना कि भौतिक लाभ को मुझे मुझे प्रायोरिटाइज करके, या ना कि मुझे भौतिक लाभ के ऊपर फोकस करना चाहिए, मुझे आध्यात्मिक लाभ के ऊपर मुझे कार्य करना है, और वही वास्तविक लाभ है मेरे परिवार के लिए। तो भौतिक लाभ को ना सोच करके आध्यात्मिक लाभ के लिए मुझे अपने परिवार के लिए कार्य करना चाहिए, तभी मैं उसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगी। अब देखा, आपने देखा एक एक स्टेटमेंट को, एक एक चीज, जो यहाँ तक कि जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूलों में जो इनकी किताबें लगी है, उनको भी अगर वो दुआ के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट मैटर को, उस विषय को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आई थिंक मेरा अब मेरी तरफ से कंप्लीट है, अभी टाइम भी हो गया है। अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए हम कर सकते हैं कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ओके है, सब अच्छे से समझ में आ गया है, तो चैप्टर 4 जो है अपना ऑन द वे टू कृष्णा, उसको हम शुरू करेंगे। अब बताइए, कोई क्वेश्चन, कुछ ऐड करना है? नवश्री माता जी कुछ ऐड करना है? नित्यानंदिनी माता जी, महिमा माता जी, प्रीति वर्धन, नहीं माता जी, सुषमा माता जी, मुझे जो नाम दिख रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ। ठीक है, सभी माताओं से है ये। रीना माता जी, सिमरन माता जी, मोनिका माता जी, भूमिका। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको ऐसे ही समझना है। आप देखिए, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना और गहरी हो जाएगी। और इंग्लिश में ये सारे जो है ना, ये मैंने अभी ना पता नहीं, ये मतलब 6-7 श्लोक की लास्ट के बच्चे हैं, ये मैं आगे थोड़ा काम कर रही हूँ, अभी मेरा हुआ नहीं है। ये जो है ना, ये मैं इस पे आई थिंक काम कर रही थी। हाँ, तो ये 42-43 शायद यहाँ तक, मतलब शुरू के 40 श्लोक आपको मिल जाएंगे वेद सारथी में। अगर आपको सुनने भी है ना, वो इंग्लिश में है, लेकिन वो समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। और मैं इंग्लिश बड़ा स्लो भी बोलती हूँ, मैं वो जल्दी जल्दी नहीं बोलती हूँ आपको। और जिनको जो बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ सकते हैं वो 1.5 की स्पीड में सुन लो तो आपका जल्दी हो जाएगा। जो आराम आराम से समझते हैं वो नॉर्मल स्पीड पे सुन लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएंगे कैसे करना है। तो ऐसे ही पढ़िए आप श्लोकों को ना। और जो नहीं समझ आता, हम डेली मिल रहे हैं, देखो हमारे 2 ही दिन, मतलब वैष्णव एटिकेट के दिन भी मिल रहे हैं हमारे, तो केवल क्या है, संडे को छुट्टी है जब हम ऑनलाइन मतलब इस तरीके से क्लास में नहीं होंगे। तो जो समझ में नहीं आता हम आपस में ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ऐसे हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे। और एक चीज और समझने की है, ये जो दुआ एनालिसिस है, इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है ये डिफरेंट भी हो सकती है कहीं कहीं, मतलब होनी वो हमारी गौड़िया वैष्णव टीचिंग्स के अनुसार ही होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब हर किसी की अपनी अपनी रियलाइजेशन है। ठीक है, हो सकता है कुछ डिस्कवरी जो मैंने यहाँ पर करके जो अंडरस्टैंड करी हो सकता है कि आपको और कुछ आप उसमें ऐड कर सके। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली उस पर मत जाना कि जो मैंने अंडरस्टैंडिंग लिखी है बस यही अंडरस्टैंडिंग है, नहीं। आपको हो सकता है कुछ ऐसी चीजें, बारीकियों से ऐसी चीजें दिखी है जो मुझे नहीं दिखी है ना, तो वो इंडिविजुअल होगा जो भी होगा उसका। बट ध्यान रखना कि हमारी भक्ति के प्रिंसिपल्स के अनुसार है वो, उससे डिविएट नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना। और अगर उससे डिविएटेड कुछ सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, तो अब हम फिर कल ऑन द वे टू कृष्णा करें चैप्टर 4। ठीक है, परफेक्ट। नित्यानंदिनी माता जी, वो आपने एक वर्स बोला था, वो दिन और रात वाला कौन सा वर्स था? वो ना चैप्टर 4 रीड करने के बाद जब हम वर्सेस शुरू करेंगे तो पहला वर्स वो ले लेंगे, वो भूल गई मैं ना, जब याद आया। चलेगा? या पहले करना है तो हम पहले वो वर्स कर लें? वर्स कर ली माता जी। ठीक है, तो कल हम वो वाला वर्स कर लेंगे कि जो अध्यात्मवादी होता है उसके लिए, जो मतलब जो भौतिकवादियों के लिए दिन है वो आध्यात्मिक के लिए, सेल्फ रियलाइज के लिए रात्रि है, और जो सेल्फ रियलाइज के लिए दिन है वो उनके लिए रात्रि है। तो ये वाला वर्स पहले हम करेंगे, ठीक है कल, उसके बाद ये लॉन्ग वेटेड है। ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कह के भी संबोधित किया है भगवत गीता में, तो अच्युत का मीनिंग क्या होता है? अच्युत का मीनिंग होता है जो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं है। ठीक है, भगवान क्या है? भगवान भक्तवत्सल है। भगवान किसी भी स्थिति में अपने भक्तों को के प्रति जो उनका प्रेम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कभी भी उससे पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, या हम कहें कि
हर स्थिति में भगवान जो है वे भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब वह शिशु रूप में पुत्र का उद्धार कर रहे हैं तो भी वे भगवान है। ऐसा नहीं है कि वो कोई कुछ जब तब से या आगे कभी जा करके जब बड़े हुए तब जा करके वो भगवान बने, नहीं, वो भगवान है, हर स्थिति में वो भगवान है। और वो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं, अपनी स्थिति से कभी डिविएट नहीं होते। तो जब अगर हम यहाँ देखें, भगवान अर्जुन जी के सारथी बन गए, है ना। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ एक और समझने की, कि एक बात यह है कि सारथी बन गए, लेकिन इसका मतलब जो भक्त वत्सलता है, उनका जो अर्जुन के प्रति जो स्नेह है, अर्जुन जी को सामने अपने उस प्रेम को प्रकट करने के लिए वो अर्जुन जी के क्या सारथी भी बन गए। एक तो ये चीज हो गई, वो अपनी भक्त वत्सलता से नहीं हटे। दूसरी इसमें ये बात ये भी है कि वो अर्जुन जी के सारथी बने, लेकिन इस स्थिति में भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, उनकी पोजीशन नीचे नहीं हो गई। ठीक है, ऐसे समझना है। अच्छा, और जो ऐसे भी कहा जाता है कि जो जीव जो होते हैं, जो अध्यात्मिक जगत में है, वो सारे क्या है, वो अच्युत है। लेकिन जो जीव यहाँ पर भौतिक जगत में, वे क्या है, विच्युत है, क्योंकि हम यहाँ गिरे हुए हैं। ठीक है, और जो आध्यात्मिक जगत में है वो कभी भी यहाँ पर पतन नहीं होता उनका, भौतिक जगत में वो कभी नहीं गिरते हैं। तो ये मीनिंग के हिसाब से, ठीक है, मीनिंग इन शब्दों का अर्थ जो है ना, उसके हिसाब से ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जिनका पतन नहीं होता वे कौन है, वे नित्य मुक्त जीव है, जो आध्यात्मिक जगत में है ना, उनकी स्थिति अच्युत हो गई। और जो पतित होते हैं वो हम हैं, जो यहाँ पर भौतिक जगत में फंसे हैं। मैंने एक सीरीज शुरू करी थी कि भगवान नेम्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन इन दी भगवद गीता, वो भी मेरी होल्ड है, वो प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं वेद सारथी में। कुछ नाम मैंने कवर किए हैं, जैसे गुडाकेश, ऋषिकेश और ये सब। तो ऋषिकेश का भी बड़ा ब्यूटीफुल मीनिंग है, सुनिएगा, तो उसको भी मैं रिज्यूम करने का कोशिश करूंगी। आप किसी का प्रश्न है? ठीक है, फिर क्लोज करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्री हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। जय शीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल।